जय भीम जय संविधान। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। बंगाल में चुनाव का बिगुल बजते ही मुख्य दावेदारों में गर्मा गर्म बहस छिड़ी है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों का भविष्य दांव पर लगा है। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक रैली में नारा दिया है, खेला होबे, यानी खेल शुरू हो चुका है, जो कि अब काफी वायरल हो गया है। বলছি লোকে বলছে আরে বাবা রে কত সুন্দর বলছে, দেখে দেখে বলছে বাবা। তুমি গুজরাটিতে বাংলাটা লিখে নিয়ে এসছো ভাই, এসব পলিটিক্স আমরা জানি। ক্ষমতা থাকলে কিচ্ছু না, বলো কবে বসবে, খেলা হবে, কবে বসবে বলো, ডেট টাইম তুমি ঠিক করো, জনগণ থাকবে সামনে। বাংলা নিয়ে ইলেকশনের আগে নরেন্দ্র মোদী তুমি 1-to-1 মমতা ব্যানার্জির সাথে করো, 1-to-1। তুমি কত খেলতে পারো আর আমি কত খেলতে পারি দেখা যাবে খেলায়। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे, और जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। वहीं खेला होबे के नारे के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिगेड परेड रैली के दौरान कहा था, टीएमसी के लिए खेल खत्म हो चुका है। बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। लेकिन अब दोनों पार्टियों के बीच नई बहस शुरू हो चुकी है, जो है अपने आप को हिंदू साबित करने की। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं प्रोफेसर अनिल चमड़ी। जो भी ब्राह्मण नेता खुद को ब्राह्मण होने और उसके साथ हिंदू का सबसे बड़ा रक्षक होने का दावा जिस तरह से पेश कर रहे हैं, दरअसल वो हिंदुत्व से लड़ने का तरीका नहीं है, सांप्रदायिकता धर्म नहीं है, और इस तरह के प्रयास से सांप्रदायिकता की ही राजनीति को बढ़ावा मिलता है। हर ब्राह्मण नेता के मन की यह बात है, और एक तरह से कहें कि ब्राह्मण ही हिंदू हैं, ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और इस मायने में आरएसएस सफल है कि हर ऐसे नेता को वो बाध्य कर रहा है कि वो हिंदुत्व पर गर्व करने की घोषणा करने के लिए बाध्य हो। हिंदू महासभा ने नारा दिया था, राजनीति का हिंदूकरण करना होगा, और इस मायने में वो सफल है। हर संसदीय पार्टियों को हम देख रहे हैं कि वो हिंदुत्व की तरफ झुकी हुई है। यही राजनीति का हिंदूकरण करने का जो नारा था, उसकी सफलता का संकेत है। पश्चिम बंगाल में और ख़ास तौर से कोलकाता में बाहरी लोगों और स्थानीय लोगों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश नई नहीं है, लेकिन अब एक नई बात जरूर दिख रही है कि जो बाहरी लोग जिनको कहा जाता है, उनके भीतर भी प्रांत के स्तर पर, यानी जैसे पहले लोटा झोटा सोटा कहा जाता था पश्चिम बंगाल में, तो अब लोटा और सोटा, अब ये दो जगह पर इनको खड़ा किया जा रहा है, और दो तरह के लोग, दो तरह की राजनीतिक पार्टी उसको खड़ा कर रही है। ये हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके राजनीतिक दिवालियेपन का और उनके पास देश और समाज को बनाने के किसी कार्यक्रम के न होने का और उनके दिवालियेपन का द्योतक है, एक वो संकेत है। नंदीग्राम
पश्चिम बंगाल में एक तरह से प्रतीक है बदलाव का। वाम मोर्चा की सरकार का जाना और ममता बनर्जी का आना, उसके बीच में नंदीग्राम ही एक प्रतीक के रूप में स्थापित होता है। इसीलिए ममता बनर्जी अपने इस प्रतीक को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगी। ये पहली बार नहीं है जब कोई राजनीतिक पार्टी जाति कार्ड खेल रही है, लेकिन लगभग 15% सवर्ण वोट के लिए ये खेल कब तक चलेगा? आप देख रहे हैं द मूक नायक।